हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और लेकर आ चुका हूं आप लोगों की हैवी डिमांड पर एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। काफी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया मार्च में ही एग्जाम है, कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि बेस्ट बुक रिकमेंड करिए ताकि हम सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को अच्छे खासे मार्क्स के साथ क्रैक कर सके। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो शेयर करूंगा ही, साथ ही आपको बेस्ट बुक भी सब्जेक्ट वाइज रिकमेंड करने वालों जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को अच्छे खासे स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। और साथ ही एक प्रिपरेशन टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करूंगा, काफी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो जरूर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। और हां, जिन लोगों ने अभी तक एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर एमटीएस या फिर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया और अगर आप एलिजिबल है, फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स 10 फरवरी फॉर्म की लास्ट डेट है और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये फिलहाल निकली हुई है। और अकेले ही जीएसए पोस्ट के लिए 630 वैकेंसी निकली हुई है। मोस्टली स्टूडेंट इसी पोस्ट में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेसिक एग्जाम पैटर्न के बारे में, उसके बाद बेस्ट बुक के बारे में बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। एग्जाम पैटर्न के बारे में आप जानते होंगे लेकिन इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है जो कि आपको समझाना जरूरी है, तो ध्यान से देखिए। फ्रेंड, जीएससी की पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से हमारा फर्स्ट सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी, जिससे टोटल 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए आपको एक ही मार्क प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए रीजनिंग सेक्शन हमारा टोटल 20 मार्क्स का हो जाता है। सेकंड सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा हो जाता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, जो कि आपका 30 क्वेश्चंस का सेक्शन है, 30 मार्क्स का ही। फोर्थ सेक्शन हमारा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है, यानी कि 15 क्वेश्चन आपके हिंदी से आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आएंगे, तो टोटल 30 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। फिफ्थ सेक्शन हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहेगा, यानी कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से लगभग 30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 30 मार्क्स के अंदर ही। इसी के अकॉर्डिंग टोटल एग्जाम में 130 क्वेश्चन हो जाती है, 130 मार्क्स के अंदर ही हो जाते हैं। क्वेश्चन पेपर की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो आपकी 2.5 घंटा यानी कि लगभग 150 मिनट के आसपास रहने वाली है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है क्योंकि 130 क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर लोगे 2.5 घंटे के अंदर। इसलिए इस एग्जाम के लिए आपको मॉक टेस्ट सीरीज के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। आगे स्ट्रेटजी बताऊंगा, वीडियो देखिएगा। 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है और 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक आपका एग्जाम चलने वाला है। अब देखने में आपको लग रहा होगा कि केवल 5 सेक्शन आपको प्रिपेयर करनी है इस एग्जाम के लिए। टेक्निकली आपको 7 सेक्शन प्रिपेयर करने पड़ेंगे इस एग्जाम के लिए। 7 सेक्शन क्यों? यहां पर देखिए, जनरल हिंदी और इंग्लिश ये 2 सेक्शन हो जाते हैं, 15-15 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये 2 सेक्शन अलग से पढ़ने पड़ेंगे और पूरा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। साथ ही आपने यहां पर एक देखा हुआ जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ तो आ जाएगा, जनरल साइंस इंक्लूडेड। साथ ही आपको करंट अफेयर भी एक अलग सेक्शन मान के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से एग्जाम में आएंगे, तो लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए मैं चीख के बोलता रहता हूं कि हर संडे 5 बजे वीक करंट अफेयर शो को फॉलो करते रहिएगा। तो भाई, ये आपका एग्जाम पैटर्न है, 7 सेक्शन आपको कवर करने हैं। किस तरीके से करनी है, सेल्फ स्टडी आप कौन सी बुक से कर सकती हैं सब्जेक्ट वाइज, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भैया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कौन सी बुक से प्रिपेयर करें, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए सबसे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से आपके लिए रहेगी डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, एस चंद का एक बुक आता है, इस एग्जाम के लिए एकदम बेस्ट बुक रहेगी। चैप्टर वाइज इस बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक चैप्टर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन दिए हुए हैं और हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपको कोचिंग क्लासेस या फिर लेक्चर लेने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और हर चैप्टर के स्टार्टिंग में बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है, तो अच्छे से आप कवर कर लोगे। फ्रेंड्स, इस बुक के अंदर आपको सभी टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो टॉपिक एनवीएस के सिलेबस में दिए हुए हैं केवल उन्हीं टॉपिक्स को कवर करिएगा, वरना बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो सिलेक्टिव टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। मैं आपको बाकी फास्ट ट्रैक का भी बुक रिकमेंड कर सकता था, एस शारदा का भी बुक रिकमेंड कर सकता है, वो थोड़ी लेंथी बुक है, एसएससी लेवल की है, ईएसआईसी लेवल की है। यहां पर 20 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आ रहे हैं, तो ये एक बेसिक सी बढ़िया बुक आपके लिए रहेगी, ज्यादा टाइम भी नहीं लेगी और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में ये बुक अवेलेबल, अगर आपके पास नहीं है प्रिपरेशन कर दीजिए, आपको परचेज करनी पड़ेगी। कहीं से भी आपके आसपास मिल जाएगी, बहुत ही बेसिक बुक है, कॉमन बुक है। लिंक मैं सभी बुक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। ठीक है,
बात करते हैं सेकंड, जो कि हमारा रीजनिंग एबिलिटी है। 20 क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्रैक करें। रीजनिंग के लिए अरिहंत का कोई भी बुक परचेज कर लीजिएगा। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं आर के झा का बेस्ट बुक रहेगा, टॉपिक वाइज बुक है, अच्छे से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। इस बुक से एक एक टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, ज्यादा लेंथी भी बुक नहीं है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए केवल उन्हीं टॉपिक्स को कवर करिएगा, फालतू का पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड जो हमारा है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, 30 क्वेश्चन आएंगे भाई। क्वांट से रीजनिंग से तो 20 ही क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। जनरल अवेयरनेस के लिए ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की वे टू सक्सेस की ये जो 2 बुक आती है, एक थ्योरेटिकल बुक आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, साथ ही एक ऑब्जेक्टिव बुक है। ये बुक आपका चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगी। थ्योरेटिकल आप चीजों को समझ सकते हो, स्टैटिक जीके भी इस बुक के अंदर दिया हुआ है। साथ ही ये ऑब्जेक्टिव बुक है, यानी कि 3000 प्लस क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन बुक्स को कवर कर लीजिएगा। अगर आप डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करते हो जीएस की, तो लगभग 15 दिन के अंदर आप दोनों बुक के ऊपर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी इसमें काफी बड़ा सेक्शन दिया हुआ है, टॉपिक वाइज बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सेक्शन भी इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये बुक हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये हिंदी एडिशन है, इंग्लिश एडिशन है। हो सकता है अब आप ऑनलाइन चेक करो ये आउट ऑफ स्टॉक जा रहा हो, लेकिन आज से 3-4 दिन बाद यानी कि वेडनेसडे तक ऑनलाइन बुक अवेलेबल हो जाएगी फ्लिपकार्ट के ऊपर भी, तो आप 2-4 दिन थम जाइएगा। लेकिन इंग्लिश एडिशन फिलहाल भी अवेलेबल है, ठीक है, चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर के लिए भी मैं आपको अपना खुद का ही बुक रिकमेंड करूंगा। लास्ट 12 मंथ का, पूरे साल का करंट अफेयर इस बुक के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। कहीं और से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। टॉपिक वाइज पूरा करंट अफेयर डिटेल से कवर है, यानी कि अगस्त 2020 से लेकर साथ ही दिसंबर 2021 तक पूरा करंट अफेयर टॉपिक वाइज एमसीक्यू की फॉर्म में, 1 लाइनर फॉर्म में डिटेल से कवर है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और साथ ही चैनल के ऊपर आपको दी करंट अफेयर शो के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सभी एपिसोड लगभग लास्ट 12 महीनों के एपिसोड देख डालिए, आपका काम हो जाएगा। करंट अफेयर से 8 से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। अब एक और बुक के बारे में बात कंप्यूटर के लिए आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया हिंदी कौन सी बुक से पढ़े। 15 क्वेश्चन आएंगे, तो हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से ये रहेगी। ल्यूसेंट का एक सामान्य हिंदी का बुक आता है, अच्छी बुक है। इसी एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि कोई भी अगर आपका एग्जाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए एकदम बेस्ट बुक रहेगी। सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़िएगा जो कि एग्जाम में आएंगे, फालतू का पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा दिया हुआ है। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इंग्लिश के लिए मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा, एक ये बुक आता है पैरामाउंट का, प्लिंथ टू पैरामाउंट, या फिर केडी कैंपस नीतू सिंह मैम वाला बुक आता है। इसका वॉल्यूम फर्स्ट ही केवल आपको कवर करने और केवल सिलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ने जो कि एग्जाम में आएंगे। पूरा वोकैब वगैरह सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। साथ ही बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से बुक क्लियर करा देगी। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बढ़िया बुक रहेगी। ज्यादा हाई लेवल एसपी बक्सी वगैरह बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही दिशा पब्लिकेशन की उठाइएगा। लूसेंट के भी इंग्लिश की काफी बड़ी बुक हो जाती है, ये बुक जल्दी कवर हो जाएगी और अच्छा खासा आप स्कोर भी एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के लिए कौन सी बुक आपको परचेज करनी है। साइड में आप देख रहे होंगे ये एक ल्यूसेंट का बुक आता है, 60-70 रुपए का एक पतला सा बुक आता है। लिंक मैंने अमेजोन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसके थ्रू भी परचेज कर सकते हैं और बुक को घर में अपने अवेलेबल करा सकते हैं। बेस्ट बुक रहेगा भाई। 30 क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से, तो इस बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हो। 70 मैक्सिमम 60-70 रुपए की ये बुक है, पतली सी बुक है। टॉपिक वाइज पूरा कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, या फिर आप ऑफलाइन मार्केट अपने आसपास दुकान पे एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बुक में आपको दिखा सकता था, हमारी लाइब्रेरी में फिलहाल अवेलेबल नहीं है, काफी सारे लोग पढ़ने के लिए ले गए। ठीक है, तो अच्छी बुक है। तो भाई ये मैंने आपको बुक रिकमेंड कर दी, बाकी आप अपने हिसाब से भी प्रिपरेशन कर सकते हो जो आपके पास बुक है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक ये रहेंगी। अब फाइनली बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे प्रिपरेशन करें। काफी लोग कमेंट में इंस्टाग्राम के ऊपर ये भी पूछ रहे कि भैया इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए डेली कितना टाइम पढ़ना शुरू कर दे। ज्यादा टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं, ये नहीं कहूंगा कि डेली 10-10 12-12 घंटा देना शुरू कर दीजिए, नहीं। अगर आप डेडिकेशन के साथ 6 घंटा भी डेली दे रहे हो प्रिपरेशन को तो काफी है, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं बात कर रहा हूं सेल्फ स्टडी की। इस 6 घंटे में कोई भी कोचिंग क्लास या फिर ऑनलाइन क्लास इंक्लूड नहीं है। बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल की। काफी सारे लोग इस चीज को लेकर भी कंफ्यूज है कि एनवीएल जीएससी का एग्जाम लेवल क्या आता है, कितना टफ एग्जाम आता है, किस किस बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपका दिमाग खुल जाएगा।
एग्जाम जो लेवल होता है ना एनवीएस जीएससी का, वो 40% तो बिल्कुल इजी होता है, यानी कि आप क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर लोगे, 40% बिल्कुल इजी आएगा सभी सेक्शन से। 50% मॉडरेट लेवल का आएगा, मीडियम लेवल का आएगा। केवल 10% हम एग्जाम को कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा लेंथी आएगा। ठीक है, ये भी अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, इसको भी आप आसानी से क्रैक कर जाओगे। बस थोड़े से क्वेश्चन उलझाने वाले आएंगे, और इसमें मोस्टली इंग्लिश सेक्शन में आप उलझ सकते हो इस 10% में, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में उलझ सकते हो। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह बहुत ही ईजी आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, एलडीसी हुआ था 2018-19 में, बहुत ही बेसिक एग्जाम रहा था। तो 40% इजी, 50% मॉडरेट, 10% आपको थोड़ा सा टफ कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलेगा। तो ज्यादा मत घबराइएगा, ठीक है। अब फाइनली बात कर लेते हैं फोकस सेक्शन के बारे में, कि इस एग्जाम के लिए कौन से सेक्शन के ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। वो हमारा एक है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज वाला सेक्शन। इस सेक्शन से टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको हाईएस्ट मार्किंग करा के दे सकता है ये वाला सेक्शन। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है, आपका प्रायोरिटी फोकस इसी सेक्शन के ऊपर रहना चाहिए। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पढ़ना पड़ेगा, साथ ही फुल फॉर्म जो होती है कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे कि लैन, वैन, WWW, इनकी फुल फॉर्म्स एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। तो जितनी भी एब्रिवेशंस होती है कंप्यूटर से रिलेटेड, सबको कवर कर डालिएगा। साथ ही शॉर्ट की होती है कि भाई कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस यू, इनसे क्या होता है, शॉर्ट कीज होती है ना, ये आपको कवर करेगा। आल्ट प्लस टैब से क्या होता है, इस टाइप की। साथ ही वेब ब्राउजर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक इंटरनेट की बेसिक नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। साथ ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कवर करिएगा अच्छे से। साथ ही बेसिक एमएस ऑफिस जो होता है ना, एमएस वर्ड के बेसिक फंक्शनैलिटीज, उनको कवर कर लीजिएगा कि भाई अगर हमें किसी लाइन को या फिर किसी वर्ड को बोल्ड करना होता है तो कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, फाइल को सेव करने के लिए कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। साथ ही बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्यूटर का पूछा जाएगा, बाकी कोई खास कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैं आपको इसका डिटेल सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर चुका हूं, वो सिलेबस एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या क्या आपको कवर करना है, ठीक है। बाकी बुक्स में आपको बता चुका हूं एक एक सेक्शन की। सेकंड जो हमारा फोकस सेक्शन है वो है हमारा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। 30 क्वेश्चन आएंगे, अगर इन दोनों सेक्शन के ऊपर आप अच्छे से फोकस कर दो ना, तो 60 मार्क्स आपको यहीं से ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो भाई जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आपको कवर करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस में आपको पूरा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस तक आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर के अंदर आपको लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे। पहले ही बता चुका हूं, हर संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो आता है, उसको फॉलो करा करें। और साथ ही बुक मैंने आपको बता दिया, उससे कर सकते हैं, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको देखने को मिलेंगे। वीकली करंट अफेयर पढ़ लो, काम हो जाएगा। आपको हर संडे 2 घंटे करंट अफेयर को दे दीजिएगा, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई ये हमारे 2 फोकस सेक्शन हो गए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और साथ ही जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ठीक है। बाकी हमारा क्वांट्स बड़ा इजी आएगा, रीजनिंग बड़ा इजी आता है, हिंदी बहुत इजी आता है, आप कर लोगे। साथ ही इंग्लिश भी काफी बेसिक लेवल का आता है। फाइनली बात कर लेते हैं भाई प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। बुक मैंने आपको बता दी कितना टाइम आपको पढ़ना है, कौन कौन से सेक्शन के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, यानी कि जीएस जो मैंने आपको बताया, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, और जो मैंने आपको बताया कंप्यूटर, इनके ऊपर आपको ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा मेहनत आपको इनको करनी है। अब देखिए भाई 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे यहां पर, एक होता है बिगिनर कैटेगरी के, एक होते हैं एक्सपीरियंस्ड, यानी कि जिन्होंने पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं। अब जितने भी यहां पर बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, उनको तो कंप्लीट सिलेबस सब्जेक्ट वाइज कवर करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब तरीका क्या है, 7 सेक्शन आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले आप कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी को कवर कर लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी को पहले पढ़िए, ऐसा हो सकता है। उसके बाद आप जब ये कवर हो जाए, क्योंकि ये सिलेबस आपका छोटा है, कंप्यूटर को आप 3-4 दिन में कवर कर लोगे अगर डेडिकेशन के साथ कंप्यूटर को टाइम दो। इंग्लिश हिंदी को भी आप ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, अच्छे से कवर कर लोगे, अच्छा खासा सिलेबस, कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही जाओगे। जैसे ही ये कवर हो जाए, उसके बाद आप रीजनिंग, क्वांट्स और जीएस के ऊपर मेहनत करिए। और जब आप रीजनिंग, क्वांट्स, जीएस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उस टाइम पर आपको जो आपने कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी पढ़ा था उसको रिवाइज करते हुए चलिए। तो काफी हद तक 1-1.5 महीने के अंदर आप एग्जाम में बैठने लायक हो जाएंगे। बात कर रहा हूं बिगिनर स्टूडेंट्स की, क्लियर है। बाकी टाइम टेबल आपका शेयर करूंगा, आगे देखिए।
एक्सपीरियंस जो हमारे कैंडिडेट है, जिन्होंने पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रखे हैं, जिन्होंने पहले सिलेबस को कवर कर रखा है कई बार, उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है। स्टार्ट विद सिलेक्टिव टॉपिक। आपको सिलेक्टिव टॉपिक से प्रिपरेशन करनी है। ये नहीं कि देखा एनवीएस जीएससी की वैकेंसी आ गई और पूरा सिलेबस सब्जेक्ट वाइज शुरू से कवर करने की रेस में लग गई। ये गलती नहीं करनी। 9 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, आप कवर नहीं कर पाओगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए भाई सब्जेक्ट वाइज सिलेक्टिव टॉपिक निकाल लीजिए। जिन टॉपिक में आप हमेशा फंसते हो, जो आपके इग्नोरेबल टॉपिक है, जो आपको समझ नहीं आते, उन टॉपिक्स को कवर करिए, ठीक है। जैसे कि मैथ्स के जो टॉपिक्स आपको नहीं आते, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं सिंपल इंटरेस्ट कर लेते हैं लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में उलझ जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कर लेते हैं लेकिन डिस्काउंट में उलझ जाते हैं। तो जो ये जिनमें आप उलझते हो उन टॉपिक को अलग निकालिए। ऐसे रीजनिंग के निकाल लीजिए, ऐसे ही जीएस के निकाल लीजिए और सबसे पहले उन सभी टॉपिक्स को कवर करिए। शुरुआत में उन सभी टॉपिक्स को कवर करिए। जब ये सभी आपके टॉपिक कवर हो जाए इन तीनों सेक्शन के, उसके बाद आप कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश के ऊपर प्रिपरेशन करना शुरू करिए। क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, बुक मैंने आपको बता दी। हिंदी भी आपने बहुत कम एग्जाम के लिए पढ़ी होगी, हिंदी भी आप पहली या दूसरी बार ही पढ़ रहे होंगे और इंग्लिश के ऊपर भी बहुत कम लोग फोकस करते हैं, मुझे पता है। इसलिए पहले इनके सिलेक्टिव टॉपिक को कवर करिए, उसके बाद इनके ऊपर डेडिकेशन के साथ फोकस करिए। जब आप इन 3 सेक्शन को पढ़ रहे होंगे, उसके बाद उसके साथ साथ आप इनको भी रिवाइज करते हुए चलिए। तब आप पूरे सिलेबस को रिवाइज करते हुए चलिएगा इन तीनों सेक्शन के। क्योंकि टफ जो टॉपिक थे, इग्नोरेबल जो टॉपिक थे, वो आपने पहले कवर कर लिए हैं। अब पूरे सिलेबस को रिवाइज करते हुए चलिए और इनको डेडिकेशन के साथ पढ़ते हुए चलिए, तो एक बेटर तरीका है। एनवीएस जीएससी का सिलेबस अपने आप में एकदम यूनिक है, एग्जाम पैटर्न भी बहुत अलग है, इसलिए स्ट्रेटजी भी थोड़ी सी अलग बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे प्रिपरेशन करें। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया डेली अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो तो बहुत है। अब 7 सेक्शन आपके पास हो गए जो कि आपको पढ़ना है और घंटे हो गए 6। डेली कैसे मैनेज करें? देखिए, मान के चलिए 6 घंटे आपके पास हैं। 6 घंटों को 3 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए, 2-2 घंटे के एक दिन में। डे फर्स्ट है, ठीक है। अब शुरुआत में आपने शुरुआत करी, क्वांट्स आपने पढ़ा, एक दिन में 2 घंटा पढ़ लिया। 2 घंटा आपने रीजनिंग को डेडिकेशन के साथ दे दिए, 2 घंटा आपने जीएस को दे दिया, ठीक है। या तो आप ऐसे करिए, पहले आप इनको कवर करिए, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लग गया, ठीक है। मान के चलिए 20-25 दिन में आपने इन सभी को कवर किया। अब सिलेक्टिव टॉपिक को आपको कवर करना है, वरना 20-25 दिन में ये सिलेबस कवर होने से रहा, क्योंकि 3-4 महीने का ये काम होता है, ठीक है। अब टाइम कम मिल रहा है, मजबूरी है, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और सिलेक्टिव टॉपिक को पढ़िएगा, तब जाके आप इसको कवर कर पाएंगे। जब ये कवर हो जाए उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर बढ़िए, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, जीएस के ऊपर आप बढ़ सकते हो। या तो ये तरीका है, या फिर पहले दिन आपने क्वांट्स पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, जीएस पढ़ा, एक दिन आपने इन तीनों सेक्शन को कवर कर लिया। नेक्स्ट डे आप क्वांट्स 20 मार्क्स के आएगा, इजी आएगा। क्वांट्स की जगह आप कंप्यूटर को स्विच कर लीजिए, कंप्यूटर को 2 घंटा दीजिए अगले दिन। रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन आएगा, इजी आएगा। रीजनिंग की जगह आप हिंदी, इंग्लिश को स्विच कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा लेंथी भी होता है, तो आप जनरल अवेयरनेस को स्विच मत करिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तो जनरल अवेयरनेस को वहीं के वहीं रहने दीजिए, फिर अगले दिन इसको फिर ले आइए। तो ऐसे एक एक दिन करके भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ऐसे आपका सिलेबस जो है वो बैलेंस रहेगा, ठीक है। आपको ये डर नहीं रहेगा कि कभी ऐसा हो जाए कि मेरा ये कवर हो गया और बाकी टाइम कम की वजह से ये रह गया। तो आपके एक साथ चलेगा, बैलेंस रहेगा। तो आप ऐसे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर लीजिए, क्वांट्स आप पढ़ रहे हो, जब तक इसके 2-3 चैप्टर कवर नहीं होते तब तक आप इसको स्विच ना करें। 3-4 दिन लगातार आप क्वांट्स पढ़िए। जब आपको लगे कि हाँ मेरा हाफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस कवर हो गया, कुछ दिनों के लिए क्वांट्स की जगह कंप्यूटर को स्विच कर लीजिए। 3-4-5 दिन आपने कंप्यूटर को पढ़ने में लगाया, आपको लगा कि कंप्यूटर का आधे से ज्यादा मेरा सिलेबस कवर हो गया, फिर जो क्वांट्स का सिलेबस बचा था उसकी जगह इसको स्विच करिए। तो ऐसे ये चीज तो आपको यार अपने अकॉर्डिंग मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ही पता है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर मुझे ज्यादा मेहनत करनी है। तो उसी के हिसाब से आपको ही स्विच करते हुए चलना पड़ेगा। बस ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम आपके सर पे आ जाए और किसी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर हुए बिना रह जाए। तो इस चीज को मैनेज करते हुए चलिएगा। क्लियर है? अब बात आती है करंट अफेयर की, क्योंकि यहां तो केवल 6 ही सेक्शन हुए, करंट अफेयर भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो भाई करंट अफेयर आप वीकली लीजिए, जैसे कि मंडे टू सैटरडे आपने 6 सेक्शन कवर कर लिए। अब करंट अफेयर को आप संडे,
लीजिए 2-3 घंटा संडे करंट अफेयर को पढ़िए, द करंट अफेयर शो आता है उसको प्रिपेयर करिए। आपको 20-20, 25-25 मिनट की मैं एक वीडियो देता हूं, उसमें पूरे वीक के करंट अफेयर कवर करा देता हूं, वो देखिएगा। साथ ही आपको बुक्स में आपको करंट अफेयर की वे टू सक्सेस की बता चुका हूं, वो करिएगा। और यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, नो नीड टू प्रैक्टिस ऑन मॉक टेस्ट सीरीज। इस एग्जाम के लिए आपको मॉक टेस्ट सीरीज के ऊपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 130 क्वेश्चन आप 2.5 घंटे के अंदर आसानी से सोल्व कर लोगे, कोई बड़ा चैलेंज नहीं बनेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, बस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर करते हुए चलिएगा। और मॉक टेस्ट आपको इजीली एनवीएस जीएससी की पोस्ट के लिए पहली तो बात मिलेंगे भी नहीं, अगर मिल भी गए तो यार प्रॉपर पैटर्न आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाओगे अगर आप एग्जाम उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है, इसको छोड़ दीजिए। मॉक टेस्ट वगैरह एसएससी बैंक्स एग्जाम के लिए बेटर होते हैं लगाने के लिए, और यहां पर आपको टाइम भी काफी मिल रहा है, ठीक है। तो आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, और यहां पर टाइम भी नहीं है इतना कि आप मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एसएससी के एग्जाम 3-4 महीने बाद होते हैं। तो आपके पास टाइम रहता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस कर लो, आप मॉक टेस्ट भी लगा लो, आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लो। लेकिन यहां तो 9 से 11 मार्च के बीच में एग्जाम ही है, 1.5 महीना भी नहीं है पूरा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चीजों को कंप्रेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल को एडजस्ट करते हुए चलना है कि कैसे मुझे प्रिपरेशन करनी है। बाकी मैंने मेरी अकॉर्डिंग एक प्रिपरेशन बता दी। मैंने सोचा कि अगर मैं एनवीएस जीएसए के प्रिपरेशन कर रहा होता तो किस तरीके से कर रहा होता, ठीक है। तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी स्ट्रेटजी बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कोई बुक पढ़ सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सिलेबस बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि 2012 से यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब भी की है, तो यार इतना थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी जो हमारी जनरल अवेयरनेस की हिंदी एडिशन है वेडनेसडे तक फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, अगर फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, क्योंकि यार अचानक से स्टॉक खत्म हो गया और प्रिंट में गया हुआ है, ठीक है। तो वेट करिएगा 2-4 दिन का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।